डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है पॉइंटर टू पॉइंटर विच इज़ अ टॉपिक ऑफ यूनिट 2 प्रोग्रामिंग इन सी एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर टू पॉइंटर जो है कोई ऐसा अप्रोच है प्रोग्रामिंग इन सी में जिसमें एक पॉइंटर का यूज़ हम करते हैं किसी दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। मतलब एक प्रकार से इट इज़ अ चेन ऑफ पॉइंटर्स। जैसे कि हम कोई भी पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल होता है जिसके एड्रेस को हमको स्टोर करना होता है तब हम एक पॉइंटर का यूज़ करते हैं। सपोज वो फर्स्ट पॉइंटर हो गया। अब ये जो पॉइंटर हम यूज़ कर रहे हैं ये भी तो अपना कोई ना कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, मतलब इस पॉइंटर का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो अगर हम इस पॉइंटर के भी एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हैं तब हमको एक दूसरे पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा और यही अप्रोच पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाता है और इसको हम डबल पॉइंटर्स भी कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना होता है तो हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं और जब पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करना पड़ता है तब एक हम दूसरे पॉइंटर का यूज़ करते हैं और यही पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाता है या डबल पॉइंटर कहलाता है प्रोग्रामिंग इन सी में। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो पॉइंटर टू पॉइंटर है इसका डिक्लेरेशन कैसे किया जाए। तो इसको डिक्लेयर किया जाता है एक एडिशनल एस्ट्रिक लगाकर, क्योंकि पॉइंटर में हम जनरली एस्ट्रिक लगाते हैं। अब अगर हम पॉइंटर टू पॉइंटर यूज़ करना हो तो एक डबल एस्ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद डबल एस्ट्रिक और यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखेंगे सेमीकोलन के द्वारा यहाँ पर टर्मिनेटेड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इंट, हमने डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर टाइप का लिया हुआ है, डबल एस्ट्रिक और यहाँ पर पॉइंटर का नेम लिखा हुआ है PTR से। तो इस प्रकार से हम पॉइंटर टू पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे ये पॉइंटर टू पॉइंटर का जो मेन डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है a और जिसकी वैल्यू है 5000। अब इस वेरिएबल का एड्रेस मान लेते हैं कि 2000 है, मेमोरी में इसका एड्रेस जो है वो 2000 है। अब हम एक पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं PTR1। हमारा उद्देश्य है PTR1 को यूज़ करने का कि वो इस वेरिएबल के एड्रेस यानी कि 2000 को वो स्टोर करे। तो इस पॉइंटर 1 जो है वो इसके एड्रेस 2000 को यहाँ पर वो स्टोर करता है, होल्ड करता है। अब चूंकि ये जो पॉइंटर PTR1 हमने लिया हुआ है इसका भी कोई ना कोई तो मेमोरी होगा, कोई ना कोई इसका एड्रेस होगा। सपोज इसका एड्रेस जो है वो 4000 है। अब हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंटर के एड्रेस इसको भी हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम एक नया पॉइंटर लेते हैं PTR2, सेकंड पॉइंटर। अब ये PTR2 क्या करेगा, ये PTR2 जो है पहले पॉइंटर का जो एड्रेस है यहाँ पर 4000 इसको वो स्टोर करेगा। तो इस प्रकार से इस पॉइंटर का यूज़ हमने किया है इस पहले वाले पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो है ये कहलाता है पॉइंटर टू पॉइंटर। अब आगे हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम जो पॉइंटर टू पॉइंटर के यूज़ को यहाँ पर ये अच्छे से हमको समझने में सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल, दो हेडर फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है studio.h से और konya.h से। मेन फंक्शन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वाइड का मतलब है नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब ये जो मेन फंक्शन का जो ये प्रोग्राम है ये किसी दूसरे प्रोग्राम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वाइड लिखा हुआ है। सेमी कर्ली ब्रेसेस से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का और इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 5। अब हम एक पॉइंटर यूज़ करते हैं इंट एस्ट्रिक P1, ये P1 जो है वो पॉइंटर नेम है। अब हम एक पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग इंट डबल एस्ट्रिक और यहाँ पर हो जाएगा P2। अब P1 इक्वल टू M%A के एड्रेस को हमने P1 में इनिशियलाइज किया हुआ है और P2 इक्वल टू M%P1 और इस पॉइंटर P1 के एड्रेस को हमने P2 पॉइंटर पर इनिशियलाइज किया हुआ है। यहाँ पर हमने वेरिएबल के एड्रेस को P1 में इनिशियलाइज किया, यहाँ पर हम पॉइंटर P1 के एड्रेस को P2 पर इनिशियलाइज किया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि हम ये प्रिंट कराना चाहते हैं कि एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंतर्गत एड्रेस ऑफ ए दैट इज P1 इक्वल टू एड्रेस के हमने यहाँ पर %q फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है /n और यहाँ पर P1। अब हम आगे ये प्रिंट कराना चाहते हैं एड्रेस ऑफ P1 दैट इज अब P1 के एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम P2 इक्वल टू %q एड्रेस के लिए और यहाँ पर P2 प्रिंटफ। अब हम a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो a इक्वल टू %d, चूंकि ये इंटीजर है तो उसके लिए हमने %d फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है, a इक्वल टू %d /n और यहाँ पर हमने a लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। अब हम a की वैल्यू फिर से प्रिंट करा रहे हैं लेकिन इस बार a की सहायता से नहीं, इस बार हम पॉइंटर P1 की सहायता से प्रिंट कराएंगे। तो a इक्वल टू %d और यहाँ पर हमने लिखा है एस्ट्रिक P1,
क्योंकि P1 जो होता है वो एड्रेस होता है A का, लेकिन एस्ट्रिक P1 जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उस A की। अब हम फिर से A की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन इस बार हम पॉइंटर टू पॉइंटर के द्वारा प्रिंट करा रहे हैं। तो A इक्वल टू % स्लैश एन डबल एस्ट्रिक P2। अब यहाँ पर गेट CH और ये करली ब्रेसेस के द्वारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड होता है। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे होगा। तो सबसे पहले जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और जब हम कोई भी एरर ना हो, इसके बाद जब हम ये प्रोग्राम रन होगा, तब सबसे पहले प्रिंटफ को ढूंढेगा कंपाइलर। यहाँ पर प्रोग्राम में लिखा हुआ है प्रिंटफ में एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस क्या है, तो ए का एड्रेस प्रिंट होकर आएगा एड्रेस ऑफ ए दैट इज P1 इक्वल टू, अब ए का जो भी एड्रेस होगा सपोज 2000, तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होकर आएगी P1 इक्वल टू 2000। ये पहला लाइन प्रिंट हो गया। अब आगे यहाँ पर एड्रेस ऑफ P1 दैट इज P2 की वैल्यू प्रिंट होगी, तो एड्रेस ऑफ P1 दैट इज P2। अब P2 जो है वो P1 के एड्रेस को स्टोर करता है, तो सपोज P1 का एड्रेस है 4000, तो यहाँ पर P2 इक्वल टू 4000 ऐसा प्रिंट होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर प्रिंट है A इक्वल टू % A की वैल्यू, तो यहाँ पर A इक्वल टू A की वैल्यू हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया 5, तो यहाँ पर 5 जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। अब इसके बाद फिर से हम प्रिंट कराए हैं A इक्वल टू % एस्ट्रिक P1 से, तो A इक्वल टू, अब यहाँ पर एस्ट्रिक P1 मतलब A की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 5। फिर आगे यहाँ पर हमने A की वैल्यू प्रिंट कराई है पॉइंटर टू पॉइंटर की सहायता से, तो A इक्वल टू %D, A की वैल्यू जो इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए हमने %D यूज किया। अब यहाँ पर देखिए डबल एस्ट्रिक P2 लिया है। अब ये इसका क्या मतलब है, चूंकि P2 जो है वो M% P1 है, P2 दैट मीन्स M% P1 एड्रेस ऑफ P1, तो स्टार P2 का मतलब क्या हुआ, स्टार P2 का मतलब हो गया P1 की वैल्यू। अब इसके आगे एक और एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो एस्ट्रिक P2 मतलब इस एस्ट्रिक P2 का मतलब हो गया P1 की वैल्यू, फिर एक और एस्ट्रिक लगा है मतलब एस्ट्रिक P1, और एस्ट्रिक P1 की वैल्यू हो गई A। मेरा मतलब समझे आप, P2 मतलब है एस्ट्रिक P1, P2 मतलब है M% P1, और एस्ट्रिक P2 का मतलब हो गया P1 की वैल्यू, तो एस्ट्रिक P2 मतलब P1 की वैल्यू हो चुकी है। अब एक और एस्ट्रिक लग जाएगा, तो एस्ट्रिक P1 दैट मीन्स ये एस्ट्रिक P1, और इसकी ये किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, उस वेरिएबल के वैल्यू के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से A इक्वल टू 5 जो है लास्ट में प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार पॉइंटर टू पॉइंटर के द्वारा एक पॉइंटर के एड्रेस को दूसरे पॉइंटर में स्टोर किया जा सकता है। थैंक यू।